भक्तिविनोद ठाकुर ने भी कहा कि he regencil who says Vaishnavas die will die, not they. THY. So when they are still living in sound, Vaishnavas die to live, and living spread the holy name around. कि ये भी सोचना गलत है कि वैष्णव की मृत्यु हो जाता है। यदि कोई कहता है कि किसी पर्टिकुलर वैष्णव का मृत्यु हो गया, ये गलत कहना है। वैष्णव की कोई मृत्यु नहीं होता है, वो मर कर भी अमर रहते हैं। जब तक संसार में जीवित रहते तो क्या करते हैं? प्रचार में लगे रहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचार में लगे रहते हैं, और नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं, फिर भी भगवान के वहां पर नित्य सेवा में भी जुड़ जाते हैं। इसलिए सेवा ही प्राण है। भक्त वैष्णव हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जब इस संसार में भी रहते हैं और जब नित्य वैकुंठ जगत व गोलक वृंदावन को भी प्राप्त करते हैं, हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि यही कहना गलत है कि वैष्णव का मृत्यु हो जाता है। लेकिन वैष्णव की तिरोभाव आविर्भाव दोनों ही इसलिए महत्वपूर्ण है, और दोनों दिन में विशेष रूप से हमें एक मौका मिलता है कि उनकी गुणगान करने के लिए। किनकी गुणगान? वैष्णव की। वैष्णव मेरा गुणगान करिले जीवेर त्राण, सुनी अच्छी साधु गुरु मुखे। साधु और गुरु के मुख के यही कहना है कि जब हम वैष्णव आचार्यों की, महान वैष्णव की गुणगान करेंगे, उसी से ही हमारा भवबंधन छूट सकता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है। भगवान के गुणगान करने से भगवान जितनी प्रसन्न नहीं होते, उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। किससे? वैष्णव के गुणगान से। हैं? तदीयानां समार्चनम आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरंग देवी तदीयानां समार्चनम। भगवान के संबंधित वस्तु बा उनकी महान भक्तों वैष्णवों की जब हम गुणगान करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उस चर्चा को तो स्वयं भगवान ही श्रवण करने के लिए आ जाते हैं। भगवान को अच्छा लगता है उनके भक्तों के चरित्र को सुनने में। गौरांग महाप्रभु हमेशा अपने भक्त चरित्रों को सुनते थे। ब्रजलीला को तो सुनते थे, लेकिन इसकी लीला उन्होंने हमेशा भी किसकी लीला सुनते थे? प्रहलाद की चरित्र, ध्रुव की चरित्र, ये भी उनको बड़ा प्रसन्नता प्रदान करता था। इन चरित्रों को भी सुनते थे। इसलिए आज दो महान वैष्णव आचार्यों की तिरोभाव तिथि है, और यदि कहा जाए तो एक ही आचार्यों के बारे में बोलने से पूरे क्लास होगा, लेकिन दोनों आचार्यों के बारे में संक्षेप में आप लोग कुछ कहेंगे। और टेम्पल अथॉरिटी की कहना है कि क्लास भी कितने बजे समाप्त होना चाहिए? 9 बजे ठीक, शार्प 9 o'clock क्लास क्लोज स्टम्प। तो इसलिए सभी को एक साथ रखते हुए हम प्रयास करेंगे जितना संभव आपको बताने के लिए। तो पहले रघुनंदन ठाकुर के बारे में बताएंगे। रघुनंदन ठाकुर ये पश्चिम बंगाल के शिखंड गांव में, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में शिखंड जिला, कौन सा जिला? शिखंड जिला में इनका आविर्भाव हुआ था। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला की 11वें अध्याय में 92 नंबर श्लोक में कहते कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी मुकुंद दास नरहरि श्री रघुनंदन खंडवासी चिरंजीव आर सुलोचन। ये सब शिखंड के रहने वाले महाप्रभु के पार्षद है। मुकुंद इसमें ये शामिल है, मुकुंद दास और नरहरि सरकार और रघुनंदन, और भी खंडवासी थे, चिरंजीव सेन और सुलोचना आदि। लेकिन ये तीनों मुकुंद दास, नरहरि दास, बाप में ये नरहरि सरकार के नाम से जाने गए, और माधव दास, ये तीनों एक ही परिवार, तीनों भाई थे। इनमें से रघुनंदन किसके पुत्र थे? मुकुंद की पुत्र थे, हैं? मुकुंद वैद्य। ये मुकुंद दास महाप्रभु के पार्षद में कई मुकुंद के नाम आता है। ये मुकुंद दत्त जानते हो, बड़े गाने वाला है। मुकुंद दास ये मुकुंद वैद्य के नाम से राज वैद्य थे। मुकुंद ओझा हाड़ाई पंडित के एक नाम है, मुकुंद ओझा नित्यानंद प्रभु के पिताजी है। एक मुकुंद कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शिष्य थे,
ऐसे कई मुकुंद के नाम आता है गौर पार्षद में, लेकिन ये विशेष रूप में मुकुंद वैद्य व मुकुंद दास शिखंडवासी। और ये हुसैन शाह के दरबार में वैद्य थे, राज वैद्य थे। कौन? मुकुंद बड़े प्रसिद्ध वैद्य थे। लेकिन साथ साथ भी ये महान कृष्ण भक्त थे, महान कृष्ण भक्त थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि ब्रजाधिकारिणी या कृष्ण कवि कर्णपुर ठाकुर गौरगण दीपिका में कहते हैं, ब्रजाधिकारिणी यासित वृंदा देवी तु नामतः स श्री मुकुंद दास यम खंडवासी प्रभु प्रिय। गौरांग महाप्रभु का अत्यंत प्रिय जो खंडवासी मुकुंद, ये ब्रजलीला में वृंदादेवी थे। कौन कह रहे हैं? जो वृंदावन में वृंदादेवी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त किए थे ब्रजलीला में, तो उन्होंने गौरांग महाप्रभु की लीला में मुकुंद दास के रूप में अवतीर्ण हुए थे। मुकुंद वैद्य के रूप में प्रसिद्धि था उनकी। और एक बार उन्होंने गए, इतनी महान भक्त थे कि जब हुसैन शाह ने एक बार हुसैन शाह किसी कारण से उनको बुलाया दरबार में कुछ मैंने सलाह लेने के लिए मेडिसिन के बारे में, तो गए तो दरबार में लेकर जाकर जब उनका आसन दिया, चेयर दिए थे बैठने के लिए, बैठे, लेकिन उस समय पंखा झूल रहा था कोई, किसको? मयूर का पंखा झूल रहा था, बादशाह को से पंखा कर रहा था कोई। लेकिन मयूर का पंख देखते ही इनको किसके स्मरण हो गया? कृष्ण के स्मरण आ गया, भगवान के स्मरण, ब्रजलीला स्मरण हो गया। तो वहीं से वो जो बैठे थे, तो वैद्य गए थे उनको देखने के लिए, लेकिन ये वो चेयर से वहीं नीचे गिर पड़े, बड़े प्लेटफॉर्म से नीचे और गिर पड़े, मूर्छित होकर कई समय तक पड़े रहे। तो क्योंकि भाव प्रकट हो गया है, शुद्ध प्रेम प्रकट हो गया। तो उनको देखकर वो फिर कुछ समय जब चेतना आया तो उन्होंने पूछा, ये बादशाह क्या, ये तो वैद्य को बुलाया था, ये तो खुद ही मूर्छित होकर पड़ गए नीचे। तो उन्होंने पूछे क्या हुआ? तो बोले कि मेरा ऐसे कुछ मुर्गी का बीमारी है। लेकिन वो बहुत बुद्धिमान था बादशाह, बोला नहीं ये बात सही नहीं है, आपको मुर्गी की बीमारी नहीं है, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं सुना है कि जो महान कृष्ण भक्त होते हैं, कृष्ण संबंधित किसी वस्तु को देखने से इनको इष्ट की स्मरण हो जाता है, उनकी लीलाओं को स्मरण हो जाता है। इसलिए मुकुंददास इतनी महान भक्त थे। लेकिन उनके जो पुत्र थे, कौन? रघुनंदन, ये बाप से भी बढ़कर थे, बाप से बढ़कर बेटा होता है। एक बार दोनों बाप बेटा आए थे, पूरी भक्तों के साथ में आए थे, और जो वापस जा रहे थे बंगाल में महाप्रभु को मिलने के लिए गए, प्रणाम किए महाप्रभु को। महाप्रभु पूछे कि दोनों को देखे तो क्या आप दोनों में बाप कौन है बेटा कौन है? इसको पूछे, किनको? मुकुंद को पूछे, मुकुंद आप दोनों में बाप बेटा कौन? आप बाप की वो बेटा की आप बाप हैं? तो मुकुंद सोचा कि महाप्रभु तो सब जानते हैं, मेरा बेटा ही रघुनाथ, बोले ये फिर मुझे क्यों पूछ रहे कि तुम्हारा बेटा कौन है? वो महाप्रभु भी मुस्कुरा रहे थे। तभी मुकुंद ने थोड़ा सोच के कहे कि महाप्रभु एक्चुअली मेरा ये जो कौन रघुनंदन है, ये मेरा बाप है और मैं उसका बेटा हूं। महाप्रभु है बहुत अच्छा बोले तो मैं, जहां होते कृष्ण भक्ति से ही गुरु है। जिसके माध्यम से हम कृष्ण भक्ति प्राप्त होता है, प्रकृत ही वो हमसे श्रेष्ठ है, वही हमारा गुरु बनने की योग्य है। क्योंकि रघुनंदन जब छोटे बच्चे थे, 5 साल की उम्र में, उनकी घर में कई पीढ़ियों से गोपीनाथ की विग्रह पूजा होते थे, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह गोपीनाथ की पूजन होते थे। और मुकुंद स्वयं इनकी पूजा करते थे। लेकिन कभी कभी राजकार्य पड़ता तो राजा की डकरा आ जाता, तो वैद्य काम करने के फिर वहां जाना पड़ता। तो एक दिन हुसैन शाह की कॉल आ गया, तो आना पड़ेगा। तो मुकुंद कहे कि सुबह सुबह बाल भोग कौन लगाया, किसको? हमारे गोपाल बा गोपीनाथ को लड्डू भोग डेली उनके लगता था। उनकी पत्नी लड्डू बनाती थी, मुकुंद की पत्नी रघुनंदन की माँ, और लड्डू फिर वो भोग लगाते थे। तो आज तो इनको जाना ही पड़ेगा ऑफिस में। तो उन्होंने बेटा को बोला है, किसको? रघुनंदन सिर्फ 5 साल की उम्र में थे। इनको बोला, बेटा देखो मुझे इमरजेंसी जाना पड़ेगा अभी, कहाँ? राजा के पास। तो ये लड्डू जो तुम्हारी माँ ने बनाएगी आज, प्योर घी के लड्डू, और इसको तुम हमारे इष्ट जो है हमारे घर के, ये घर के मालिक यही है, कौन? गोपीनाथ।
वंशानुक्रम में ये पूजा होकर आ रहे हैं, और ये लड्डू लेकर उनके पास में भोग लगा देना, इनको खिलाना है, वो खाने के बाद फिर बाहर प्लेट लेके आ जाना। आप देखो कैसे मैं भोग लगाता हूँ, तो पिताजी को पहले देखा था, कई बार पिताजी कैसे लगाते, प्लेट लेके रखते भगवान के सामने और बैठकर कुछ अपने मंत्र जपते हैं, कुछ गाते, फिर कुछ समय बाहर आ जाते बंद करके, फिर देखते कुछ समय बाद फिर भोग लिया। लेकिन आज प्रसाद बंधन से लिए, तो आज पिताजी चले गए, रघुनंदन ठीक है, बड़ा छोटा बच्चा 5 साल के, बड़ा परिश्रम मन स्नान पान करके, माता जी के स्नान पान करो, अंदर जाना है, स्नान पान करके अपने हैं लड्डू दिया माता जी ने, अंदर में गया और रख दिया प्लेट के सामने। प्लेट में जो टेबल था, टेबल में रख के बस भगवान के सामने बैठ गया, आंख बंद करके कहने लगा, हे भगवान, हे गोपीनाथ, मुझे कोई मंत्र मंत्र नहीं आता है, लेकिन मैंने आपको बड़े प्रेम से लड्डू खिलाने के लिए लाया हूं, आप ये लड्डू क्या खा लेना, आपके लिए लाया हूं और इसको खा लो। वह की आंखें बंद करके थोड़ा बैठा, फिर थोड़ा समय बाद देखा कि अरे जैसे लड्डू तो ऐसे ही रखा हुआ। बोला ये क्या, आप क्यों नहीं खा रहे लड्डू? मेरे पिताजी ने मुझे बोला आपको खिलाने के लिए आपको खाना पड़ेगा लड्डू। हैं, मेरे माँ ने शुद्ध भाव से बनाया है, प्योर घी से बना गया, और इसको कोई झूठन नहीं किया, हम खाए नहीं कोई, इसको झूठा भी कोई नहीं किया, आपके लिए बनाया गया और आप इसको खाओ। कहा कि फिर बैठ गया, शरण आए, आंख बंद किया, फिर खोला, देखा कुछ नहीं, लड्डू ऐसे रखा हुआ। तब तो फिर रोना आ गया उसको, क्यों नहीं खा रहे आप? मेरे पिताजी ने बोला, बल्कि गया खिलाने के लिए, आप क्यों नहीं खा रहे हैं? रोने लगा। जब हट पकड़ लेता है बच्चा, फिर उसका हट को मिटाना मुश्किल हो जाता है, फिर पैर हाथ नीचे जमीन में घिसने लगे, रोना लगे, खाओ खाओ, क्यों नहीं खा रहे? मेरे पिताजी मुझे क्या बोलेगा, तुम खिला नहीं पाया लड्डू भगवान को। और रोने लगे बहुत जोर से। तो भगवान को दया आ गया, किनको? गोपीनाथ। वो सिंहासन से उतर के आ गए और आकर लड्डू लेकर खाने लगे, और उसके प्रेम से, अपने सरल स्वभाव, सरल प्रेम से बच्चे की भगवान के हृदय द्रवित हो गया। सारे को सारे खा ले, सारे लड्डू खा ले, कुछ भी नहीं रखे प्लेट में, बस सब खा के चले। आज वो वाक्य को झूठा बना दिए, पूर्णस्य पूर्णमादाय है, सब पूर्ण रहता है खाने के बाद फिर पूर्णता। लेकिन इस दिन तो पूरा खा लिया सारे लड्डू, कुछ नहीं, प्लेट खा लिया। लेकिन ये बड़ा खुश हो गया, कौन? रघुनंदन। इनके हाथ से लड्डू खाना भी यही कारण है, तो ऐसे ही हमारे जैसे बद्धजीव नहीं थे हैं। कवि कर्णपुर ठाकुर कहते कि बुह्यस्तु तृतीय प्रद्युम्न प्रिय नर्म सखा अभवत चक्रे लीला सहायम यो राधा माधवयो ब्रजे श्री चैतन्य द्वैत तनु सएव रघुनंदन। ये रघुनंदन जो थे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये ब्रजलीला में भी एक प्रिय नर्म सखा थे। किनकी? कृष्ण की। साथ साथ चतुर्भुजों में से ये माने जाते हैं कौन? प्रद्युम्न। ये भगवान के ही पुत्र थे। किसे? द्वारका लीला में ये सब मिलित होकर अवतार लिए थे, और विशेष रूप में इस कली में जो गौरांग लीला में चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न तनु माने जाते हैं। कौन? रघुनंदन है। महाप्रभु को बड़ा प्रेम करते थे, अपने पुत्र के समान उसको आदर करते थे। किनको? रघुनंदन को। और किसी भी कीर्तन में जो पहले सभी भक्तों को कौन चंदन और माला पहनाएगा, ये सेवा इनको दिया जाता था, रघुनंदन को। रघुनंदन को ही महाप्रभु कहते थे ये सेवा करो, सबको चंदन देना, माला पहनाना है। और बांग्ला ओडिशा में जब कीर्तन होता है कार्तिक महीने में, से कीर्तन के लास्ट में एक बहुत बड़ा पात्र रहता, क्या? दधी का पात्र है। दधी कभी कभी हम तोड़ते हैं ना, हनी का तोड़ते हैं बलराम जयंती में, तो दधी पात्र को लास्ट में इसको तोड़ा जाता है। तो ये कार्य भी यही करते थे। कौन? रघुनंदन को दिया जाता था, जो भगवान के बहुत प्रिय थे। इसलिए उनकी हाथ से गोपीनाथ लड्डू खाना कोई आश्चर्य की बात नहीं था। अब पिताजी ने वापस आ गए ऑफिस में, ऑफिस से आके लड्डू भोग लाए। माता जी कहा कि भोग कहाँ है? माता जी बोला माता जी सब खा लिए गोपीनाथ। तो पिताजी आ गए, मुकुंद बोले कि कुछ प्रसाद गोपीनाथ का जो महाप्रसाद लाओ ना। बोला कहाँ प्रसाद? आज तो सारे लड्डू वो दिया आपको, बेटा को बोला क्या किया पता नहीं, बोलते कि सारे गोपीनाथ खा गए हैं। रघुनंदन प्रसाद कहाँ है? ना गोपीनाथ सब खा लिए, मैं बोला खा लेने के लिए, वो खा लिए। तो बोले, तो भी मुकुंद सोचे कि ये बच्चा तो कभी झूठ नहीं बोलता है, झूठ कहने का ये अभ्यास नहीं, ये सब समय सत्यभाषी है।
और ऐसे ही कोई चीटिंग करने के बाद लोभ में खा लेना मुझे विश्वास नहीं होता। तो मैं देखूंगा एक दिन कैसा गोपीनाथ खा रहे हैं, क्या बोल रहा है? इसलिए और थोड़ा दिन के बाद फिर एक दिन और ऐसा ही बहाना, आज कोई काम नहीं था लेकिन रघुनाथ उसको देखने के लिए कि ये क्या कर रहा है। तो कहे कि बेटा आज भी मेरा कुछ काम है, तुम भोग लगा देना आज भी। किनको? गोपीनाथ जी। तो फिर वो लेकिन थोड़े ऐसे ऑफिस जाने बहाना करके फिर दूसरे रास्ते में घूम के आके छुपकी थे, अल्टर के साइड छुपकी थे। ये गया और जैसा गया था पहले बार भी ऐसा ही लड्डू लेकर रखा, रघुनंदन रख के बस कहे गोपीनाथ को, पहले गोपीनाथ खाए नहीं, फिर दोबारा ऐसा ही फिर आंख बंद खोल के फिर बोला कि शुद्ध भाव से बना हुआ, माँ ने बनाई, कोई झूठा नहीं कि आप खाइए, खा लीजिए। उस दिन तो आप खा लिए, आज नहीं खाओगे तो फिर मैं झूठा बन जाऊंगा। सब लोग कहे हैं आप खाना पड़ेगा, आप खाइए। फिर भगवान को फिर रोने लगा, हाथ पैर घिसने लगा, फिर जोर जोर से रो कि पूरा अश्रु और धूली धूसरित हो गया, पूरा शरीर अश्रु बहने लगा जोर जोर से। तो गोपीनाथ फिर आश्रम से उतरे हैं, सिंहासन से आकर लड्डू लेकर आपने खाने लगे। सारे लड्डू खा के लास्ट लड्डू जो देखते घिया और सहन नहीं कर पाए। कौन? मुकुंद छुटकी थे, बाहर आ गए और उनको देखकर मुकुंद को देखते ही भगवान जो आधा लड्डू खाए थे, आधा लड्डू खाए और आधा लड्डू हाथ में ऐसा ही है, फिर स्टॉप और खाए नहीं, आधा लड्डू ऐसे हाथ में रखा। हाँ, जाकर रघुनंदन को उठा लिया और इनको आलिंगन करते हुए, बेटा तुम आज हमारे घर को धन्य धन्य कर दिया। तूने गोपीनाथ को अपने साक्षात हाथ से खिलाया, भगवान ने तेरे हाथ से खाते हमारे पूर्वजों इतने दिन में से भी मैं भी स्वयं सेवा किया, कभी गोपीनाथ साक्षात रूप में सही खाए नहीं थे। ऐसे कहकर उन्होंने बार बार आलिंगन करते हुए और अपने को बहुत भाग्यवान समझते हुए मुकुंद उसी दिन से रघुनाथ की कथा सबने रघुनंदन की कथा अन्य वैष्णव को कहें और सारे वैष्णव समझ गए कि ये महान शुद्ध भक्त है। कौन? रघुनंदन। इस बात को सुनकर एक वैष्णव उनको दर्शन करने आए। ये सबको परीक्षा करते थे, देखते थे कि कौन महाप्रभु के शुद्ध भक्त हैं और कौन शुद्ध नहीं है, कौन सा साड़ाग्राम है और कौन सा जनरल पत्थर है, कौन सा विग्रह प्रकृति में भगवान उसमें निवास कर रहे हैं, ऐसा ही इनको बैठा दिया गया। वो थे अभिराम ठाकुर, श्रीदाम के अवतार। किसके अवतार? श्रीदाम, राधा रानी के बड़े भाई हैं, उनके अवतार थे। कृष्ण ने गौरांग लीला में आए थे, वो जाते थे कहीं किस मंदिर में प्रणाम करते थे, जब विग्रह ठीक से स्थापित नहीं हुए हैं और यदि भगवान प्रकृति में इसी विग्रह में निवास नहीं कर रहे तो वो क्या होता था, वो विग्रह टूट जाता, फाट के बस्ट करके टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यदि कोई शिला साड़ाग्राम नहीं है, ऐसे ही रखा गया तो साड़ाग्राम नहीं होगा तो शिला भी टूट जाता था। साड़ाग्राम शिला केवल उनके प्रणाम को स्वीकार कर सकते थे। बस स्वयं प्रकटित विग्रह, जिस विग्रह में भगवान स्वयं रहते हैं। तो और यदि कोई वैष्णव नहीं है, सच्चे शुद्ध भक्त नहीं है और उसको प्रणाम करते हैं, उसकी मृत्यु हो जाता था। ऐसे प्रणाम करके वो नित्यानंद प्रभु के 11 बच्चे को मार डाले थे। कौन? अभिराम ठाकुर। जब नित्यानंद प्रभु की कोई संतान होता था वसुधा से, जाते सो खबर मिलता था, वो जब मिलने जाते थे नित्यानंद प्रभु की बच्चा, सोचते थे कि विष्णु तत्व में, मैंने यदि विष्णु तत्व में होगा तो उनके प्रणाम स्वीकार कर पाएगा, और प्रणाम करते ही वो बच्चा समाप्त हो जाता। वहां बस नित्यानंद प्रभु जानते इसलिए बहन, लेकिन पहले लास्ट में जो वीरभद्र ठाकुर व वीरचंद्र प्रभु आए तो उनको भी प्रणाम किया, लेकिन वो मुस्कुराते रहे। तभी समझ गए कि ये बच्चा स्वयं भगवान के अवतार है, ये क्षीरोदकसाई विष्णु के अवतार थे। कौन? नित्यानंद प्रभु के जो पुत्र थे वीरचंद्र गोस्वामी हैं, वीरभद्र ठाकुर। तो वो सुने कि रघुनंदन का ख्याति बढ़ रहा है, ये महान भक्त है, तो इसलिए परीक्षा करने आ गए। तो देखिए कैसा भक्त है, देखते हैं सब लोग इसके गुणगान कर रहे हैं कि बहुत फैल गया इसका जस, महाप्रभु तक फैल गया। और वो आ गए प्रणाम करने। लेकिन मेरे पिताजी डर रहे थे, मुकुंद आज क्या होगा मेरा बेटा को, यार छुपा दिए थे, घर के अंदर छुपा दिए, एक कमरे में छुपा के बोले नहीं आज मेरा बेटा नहीं है, कहीं बाहर गया, कहीं खेलने के लिए कहीं गया है। लेकिन रघुनंदन सब तो बच्चे वो भाग के दूसरे से घूम के बस आ गए सामने, नहीं मैं आ गया हूँ, इधर ही हूँ। हाँ, तुरंत ही प्रणाम किए। कौन? अभिराम ठाकुर प्रणाम किए, लेकिन उनके कुछ होने वाला तो नहीं, वो तो मुस्कुराते रहे। कौन? रघुनंदन ठाकुर। तब ये समझ गए कि ये गौरांग की कृपा पात्र है।
ये तो ऐसा ही प्रद्युम्न कवि अवतार थे। तभी फिर उनको आलिंगन करके ही दोनों बहुत नृत्य करने लगे। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि उनके नृत्य में इतनी पैर का जो उनका क्या था, कोई घुंघुड़ था बाप पैर था, वो निकाल के इतना दूर से पिछल गया कि जाकर वहां से लगभग 12 किलोमीटर दूर में 10-12 का है आकाई घाट एक गांव में जाकर गिरा। उसको आज भी वहां पर निपुर कुंड है। तो इस प्रकार रघुनंदन ठाकुर के जो ख्याति बहुत महान भक्त थे व्याप्त होने लगा। जब भी उन्होंने इनकी जन्मत हुआ था रघुनंदन ठाकुर के बसंत पंचमी के दिन इनका आविर्भाव था। और इन्होंने जब 8 साल की उम्र में थे, बच्चे थे 8 साल की उम्र में, इनके घर के सामने ही एक तालाब था। कहते कि उस तालाब के किनारे पर गौर निताई भी आए थे। गौर निताई दोनों बैठ के भी वहाँ पर भोजन किए थे, वहाँ संकीर्तन किए थे। तो इसलिए वो तालाब विशेष था और वृक्ष भी लोग उसको पूजा करते थे। और वो बैठकर उधर भी रघुनंदन जाकर जब 8 साल के बच्चे थे उस कदम वृक्ष के नीचे बैठकर गौरांग महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए 8 श्लोक हैं, गौर भावनामृत श्लोक लिखे हैं गौरांग महाप्रभु प्रसन्न करने के लिए। बहुत सुंदर गौरांग महाप्रभु ग्लोरिफिकेशन करके स्वतस्कृत भाव से उनके मुख से 8 श्लोक निकाला और प्रत्येक दिन जाकर वो श्लोक गाते थे पेड़ के नीचे बैठकर गौरांग महाप्रभु स्मरण करते हुए। तभी ये वृक्ष एक दिन प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हो गया, कहेगी रघुनंदन मैं तुम्हारे गौर भक्ति में बड़े प्रसन्न हूं, इसलिए जब तक तुम इस धरा पर प्रसन्न है क्या रहोगे, प्रकट रहोगे, मैं प्रत्येक दिन तुम्हारा गोपीनाथ के लिए 2 कदम फूल देते रहूंगा। कदम वृक्ष था तो दोनों डेली कहते कि जब तक रघुनंदन थे उस वृक्ष से 2 कदम फूल प्रत्येक दिन किसी सीजन में 12 महीने 2 कदम फूल आते थे और वो नहाकर गोपीनाथ को अर्पण करते थे रघुनंदन ठाकुर। ऐसे ही श्रीनिवास आचार्य को भी इन्होंने विशेष कृपा किए थे। कौन? रघुनंदन ठाकुर। श्रीनिवास ठाकुर उनसे ही आदेश लेकर वृंदावन गस्त में आए थे। नरहरि सरकार और मुकुंद आदि जाने के बाद समग्र शिखंड गांव में यही गौरव पार्षद में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। कौन? रघुनंदन ठाकुर। और इनकी समाज और कई कथा है लेकिन बंशीदास बाबा जी बारे में बोलना ही समय लिमिट है, तो इसलिए ये बात में कई लीलाओं को प्रकट करते हुए आज के दिन श्रावण शुक्ल चतुर्थी तिथि में नित्य लीला में प्रवेश किए। कौन? रघुनंदन ठाकुर। आज दूसरे महान संत और बंशीदास बाबा जी का भी आज तिरोभाव तिथि है। नीच जाति नहे कृष्ण भजने अयोग्य, सतकुल विप्र नहे भजने अयोग्य है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भी हम सोचते कि कोई नीच घर में जन्म लिया तो भजन नहीं कर सकता है, भजन के योग्य नहीं है, लेकिन इसके एक प्रमाण है। कौन? बंशीदास बाबा जी महाराज मछुआरा के परिवार में जन्म लिए थे, कैवर्त के परिवार में। कैवर्त के भक्त रामचंद्र जी भी था, एक रामचंद्र की भक्त था ना कैवर्त, जो कि नाव चलाने वाला मछली पकड़ने वाले होते हैं, तो केवट। तो इसी परिवार में इनकी भी जन्म हुआ था। किसके? बंशीदास बाबा जी महाराज के। और लेकिन ये महान परमहंस स्तर पर भजन करने में समर्थ हुए थे, यदि वह सबके साथ मिलजुल नहीं करते थे। इनकी जन्म तो हुआ था बांग्लादेश के कौन सा डिस्ट्रिक्ट? मैमन सिंह डिस्ट्रिक्ट, विलेज माजिदपुर, अभी उसको किशोरीगंज डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। और इनके पिताजी के नाम था सनातन मालवर्मन और सर्वसुंदरी देवी दासी इनकी माताजी की नाम थी, सर्वसुंदरी देवी। इनकी जो बचपन से ही ये तो पिताजी माताजी के साथ में वही मछली पकड़ना इनके बिजनेस था, ये सब करते थे। लेकिन अपने गांव की बात जब अपने पिताजी के पास से थोड़ा फ्री हो जाते थे चले जाते थे। एक संत रहता था आसपास में, उन संतों के पास में जाकर
जो कि वैष्णव गुरु थे, नियोग्य गांव और पास में एक था, उस गांव में जाकर उस वैष्णव के नरोत्तम दास ठाकुर के परंपरा से बाबा जी महाराज आते थे, वहीं बाबा जी रहते, नरोत्तम बाबा जी उनकी नाम भी था, नरोत्तम दास बाबा जी। तो उनके पास में जाकर इन्होंने कथा सुना करते थे। किनकी? गौर कथा, गौर कथा, नित्यानंद की कथा, गौर लीलाओं को बड़े भाव से, इनको सहज आकर्षण था इन लीलाओं को सुनने में। घर से थोड़ा खाना पीना भूल जाते थे, जाकर वहां बैठ के घंटा घंटा बैठकर कथा सुनते थे। और उनके माता पिता इनकी वैराग्य भावना को देखकर आ रहे, बोले कि ये तो वैरागी बन जाएगा, इसको शादी करा दी है। भागता है, सब कुछ खाना पीना भी भूल जाता है, वहां जाके बैठता है बाबा के पास, दिन रात वहीं रहना चाहता, वहीं भी सो जाते थे कभी कभी। तो इसलिए उन्होंने शादी करा दी। लेकिन जब लड़का हुआ उनकी, जब लड़का के 9 साल लगभग हो गया था, उसके नाम रखे थे हरिश्चंद्र। बाद में उन्होंने उनको तीव्र वैराग्य देखेंगे, आस्ते आस्ते संसार में फंस रहे, संसार छोड़ के भाग के आ गए। कहाँ? नवद्वीप, बांग्लादेश से नवद्वीप आ गए। नवद्वीप में आकर एकांत में रहते थे। उनके गुरु उनको दीक्षा देकर उनके नाम बंशीदास रख दिया था। कौन? नरोत्तम दास बाबा जी, जो कि इन गांव के पास रहते थे। तो उन्होंने इनको दीक्षा देकर इनके नाम बंशीदास रख दिए थे। और उन्होंने ऐसे ही अनपढ़ थे, कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं जानते थे, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के भजन सब इनके क्या था? कंठस्थ था। प्रेम भक्ति चंद्रिका, प्रार्थना है। संत लोग कहते वृंदावन की, यदि आपको प्रेम भक्ति भगवान के चरण में प्राप्त करना है, अनपढ़ हो, कुछ पढ़ाई लिखाई भी नहीं किए, कुछ भी शास्त्र सिद्धांत नहीं जानते हो, 2 किताब बाजार से खरीद लो हैं। वो पहले 50 पैसे में मिलते थे, मैंने पहले, आज अभी भी ज्यादा से ज्यादा आपको कितना रुपया लगेगा? 15 रुपया, ऐसे 15-20 रुपये मिल जाएगी दोनों किताब। और ये दोनों भजन में इसमें जो लिखा गया प्रेम भक्ति चंद्रिका, हम जो डेली श्री गुरु चरण पद्म गाते हैं, ये कहां से, कौन सा किताब से लिए गए हैं? प्रेम भक्ति चंद्रिका के सबसे पहला है भजन है श्री गुरु चरण पद्म। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना, नरोत्तम ठाकुर दोनों किताब को रेगुलर पढ़ो। रेगुलर रूटीन बना के हर दिन ये भजन को गाओगे प्रत्येक दिन, तो अपने आप आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। यदि रेगुलर गाओगे बड़े भाव से, आपको मिल जाएगा प्रेम, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बंशीदास बाबा जी महाराज की साक्षात प्रमाण थे। इन्होंने हमेशा ये गीत गाते थे नरोत्तम दास ठाकुर का। इनका सबसे बड़ा प्रिय गीत था निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ा है न निताय विनय भाई राधा कृष्ण पाइते नाय दृढ़ करी धरो निताय पाए। ये भजन हमेशा उनको बड़ा प्रिय था बंशीदास बाबा जी महाराज की। तो आते थे गंगा के किनारे, पूरा जनसमाज से अलग, पूरे दूर जाकर बराल घाट नवद्वीप में, वहां पर जाकर उस बाजू में कोई छोटा झुपड़ी बनाकर वहीं रहते थे। जनरल पब्लिक से मिलजुल नहीं करते थे, उनका आचरण गतिविधि से वो अलग था। वो किससे मिलजुल बात, तो उनका जो संबल घर में किया था, उनकी कुटिया में गौर निताय, उनके साथ में गदाधर की विग्रह भी रखते थे, गौर निताय और गदाधर और राधा कृष्ण, साथ साथ एक गोपाल, बाल गोपाल। लेकिन उनकी मुख्य आकर्षण किसके प्रति था? बाल गोपाल के प्रति। हमेशा हाथ में भी लेके बैठा रहते थे दिन भर। और उनके जो मुख्य काम, कुटिया में बैठते थे, बातचीत जब शुरू करते थे भगवान के साथ, बातचीत चलते रहा। ऐसे विधि सेवा हम जैसे कर रहे हैं, सब कुछ नहीं, तो पास बैठ कर बातचीत करते रहते थे। कभी कभी कई दिनों कई रात बीत जाता था। ये इनकी विशेषता है। ये जो इनके राग भक्त माने जो महान भक्त, इसी से आप पहुंचे, खान पान सोना सब भूलकर उनके लिए कौन सा कब सुबह है, कब दोपहर है, कब रात है, वो सब कुछ उनके नहीं था हमारे तरफ। विग्रह को लेकर बस बातचीत करना शुरू कर दिए, चलते रहा टकी है, बातचीत करते। गोपाल क्या बोलता वो सुनते हैं, और वो तो बोलते रहते, बातचीत करते रहते अपने विग्रह के साथ। कभी 2 दिन 3 दिन चले जाता, कोई पता नहीं चलता, वो बातचीत करते रहेंगे, सोएंगे नहीं है, बैठे मने कभी नहीं, उनको निद्रा कभी स्पर्श नहीं कर सकता था, ऐसे बैठते थे। खाते भी नहीं थे, कभी 6-7 दिन में, 7 दिन में कभी खाने की इच्छा हुआ, स्वयं कुकिंग करेंगे, कुछ खिचड़ी बनाएंगे, कोई जाएंगे माधुकरी करके चावल थोड़ा ले आएंगे और मात खिचड़ी बना देंगे, और कुछ साग बना दिए, किसके दे दिए? भगवान को अर्पण कर दिए हैं। और फिर जो प्रसाद जो है, इसमें इतनी दिव्य सुगंध रहता था, और सभी जानते थे कि इसको कृष्ण स्वयं खाते हैं। इसलिए यदि हमारा श्रील प्रभुपाद जी की
गुरुदेव हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कभी बाबाजियों को इतनी आदर नहीं देते। जो लोग सहजिया है उनको आदर नहीं देते, लेकिन बंशीदास बाबा जी की झूठन खाने के लिए हमेशा लड़ाई रहते थे। साधारण देखियो बाबा जी को क्या ऐसे अप्रिशिएट नहीं करते थे, सहजिया कहते सॉरी। लेकिन जो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के लिए, और तीसरे बाबा जी ये थे बंशीदास बाबा जी महाराज, जिनको बड़े प्रशंसा करते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर दोनों इनको एक परमहंस संत के रूप में मानते थे। गौड़ीय मठ के दो सेवक उन्होंने हमेशा रखते थे बंशीदास बाबा जी की आसपास में, कहते थे कि आप रहो, बाबा जी महाराज जिस दिन भोजन करके अपने झूठन रखेंगे वो झूठन लेके आना हमारे पास। विशेष भक्ति सरस्वती ठाकुर उनकी झूठन खाना चाहते थे। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुंक्त अवशेष, 3 महाबल। इसलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर सब समय इनकी झूठन खिला लेते थे, इसलिए तब गौड़ीय मठ के सेवक रखते थे। और जो इस दिन भक्ति विनोद ने बंशीदास बाबा जी महाराज खा के कुछ रखते तो वो तुरंत किसी ना किसी उपाय से इसको लाकर भेजते थे भक्ति सरस्वती ठाकुर के पास। कभी कभी वो दूर में रहते थे, कभी वो ट्रैवलिंग में रहते थे, कोई वृंदावन आ गया जगन्नाथपुरी, वहां से वो झूठन आता था, फिर भक्ति सरस्वती ठाकुर के पास कहीं सड़ जाता था रास्ता में कई दिनों के बाद, लेकिन फिर भी वो सड़ा हुआ जो प्रसाद उनकी महाझूठन है, इसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़े आदर से इसको खाते थे। तो इसलिए हम जान सकते थे कि वो यदि वो इनके आचरण गतिविधि साधन सहजिया तरह उनके पास कोई जपमाला नहीं था, ऐसे जपमाला में बड़ी जगह है, बस वो सब समय गोपाल के साथ बात करना, कभी कभी हरे कृष्ण करते थे, बस अपने गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जो गांठ रखते थे, क्या रसी रहते उसमें गांठ डाल देते थे बस। तो ये अवधूत, ये क्या थे, अवधूत बाबा जी। वस्त्र विधारण नहीं करते थे, एक कौपीन के अलावा दूसरा कुछ संबल नहीं रखते थे। डेटी अपने कुटिया में रहते थे, इसमें कोई लॉक, जो माधुकरी जाते थे तो कोई लॉक फक नहीं करते थे, कुछ ऐसा ही खुला रहता था। कोई कुछ पूछा, बाबा आप कुटिया जाते थे लॉक करी बंद करके जाओ ना, गाय फाय सब घुस जाते। अब अरे घर का मालिक जो बैठा है तो वो सोएंगे, आपने देखा है, देखभाल करेंगे ना, मैं देखभाल करूं उनकी कुटिया, कुटिया मेरा थोड़ी है, कुटिया इनका है, गौरनीता है, गदाधर चाबी से रखा हो, चाबी का चाबी मैं साथ में नहीं लेता हूँ, चाबी उनके पास देके जाता हूँ, तीनों के पास चाबी है, एक गौर के पास, एक निताई के पास, एक गदाधर के पास, तीनों चाबी रखे। तो वो खुद बैठे हैं, यदि कोई किसी दिन कोई गाय घुस गया तो कोई कुछ हो गया कुटिया में, आकर बहुत गाली देते थे, किनको, गौर निताई को। और बोले कि कोई बोलता बाबा जी, एक दिन एक व्यक्ति देखा कि बाबा जी महाराज बड़ी कुकिंग करे, 9 बजे बड़े प्रेम से भजन गा रहे, नरोत्तम दास ठाकुर भजन गा रहे बहुत प्रेम से, और कुटिया कुकिंग कर रहे। तो कहा कि बाबा जी महाराज आप ऐसा ही यदि डेली कुकिंग करके भगवान को खिलाओगे बहुत अच्छा होता है। तो बोला क्या इसका बाप मेरे नौकर खाना किया, ये जो क्या है इनका बाप मुझे नौकर खाना किया, डेली इनकी कुकिंग करके खिलाऊंगा, उनको खाना है तो डेली कुकिंग अपना व्यवस्था कर ले, हमें इनको कुकिंग करने के जमींदारी लिया ना, किया ठेका लिया, वो डांटने लगे उसको, ऐसे नहीं, मेरा जब टाइम होता बस तो ऐसे ही छोड़िए कि डेली इनको खिलाओ। तो क्योंकि वो 6-7 दिन कभी कभी ऐसे भाव में रहते थे, खाना पीना सब छोड़ जाता था, उनको कुछ बाह्य संसार के साथ में उनको कुछ लेना देना नहीं होता था, उनके संपूर्ण रूप में संपर्क कृष्ण में कृष्ण में ही लीन रहता है। और इसलिए कह के देखो ये तो अवधूत है, कौन नीता है, इसका जाति गोत्र कुछ नहीं है, ये मांग के खा सकता है जाके कहीं माधुकर करके नवद्वीप से खा सकता है, किसी मांग के गौर को भी खिला सकता है, गदाधर भी, ये लोग कैसे माधुकर, मेरे को कुकिंग करना था केवल इसके लिए, कभी कभी किसके लिए, गोपाल के लिए बना सकता हूँ, थोड़ा खीर खाता है वो, अरे यदि ये राधा कृष्ण को नहीं खिलाऊंगा ये फिर ब्रज चला जाएंगे, मुझे छोड़ के ब्रज में जाकर माधुकरी करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए कभी को फिर ऐसे ही उनकी भावना। एक मायावादी सन्यासी एक बार आया, आके बोला कि तो उनके बड़ा प्रसिद्ध सुना कि वहां संत है, सिद्ध महात्मा है, तो बोला सिद्ध महात्मा दर्शन करता हूँ। तो आया आगे पढ़ा, मैं बोला कि देखा इनका विग्रह तीनों रखा के ऐसे ही, गौरनेता बोले ये कौन है, उसको समझ में नहीं आया, गौरनेता गदाधर है, और ये बोला ये जो दोनों के बीच में खड़ा है ना, ये एक चोर का लीडर है, कौन, ये गौर जो है, और ये जो हाथ में पकड़ा हूं गोपाल, ये भी चोर है, ये सारे बोले ये क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं चोरों को ही पूजा करता है ये, उसको समझ में नहीं आया, और हंस रहे थे जोर जोर से, बोले ये भी चोर है और ये भी चोरों की लीडर है, गैंग लीडर है। तो उसको और हंस रहे थे बाबा जी महाराज, उसको समझ नहीं आएगा तो चुपचाप वापस चला गया।
गौड़िया मठ से प्रत्येक दिन ब्रह्मचारी जाते थे, वहां 2 ब्रह्मचारी रहते थे। गौड़िया मठ से चावल बाबा जी महाराज से बाहर में मांगना न पड़े, इसलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कहते थे गौड़िया मठ से उनके लिए भेज दो। क्या? चावल, सब्जियां, लकड़ी भी, सूखा लकड़ी कभी कभी भेजते थे कि बाबा जी महाराज कुकिंग करके अपने विग्रहों को खिलाएंगे, और खिलाने के बाद झूठन मिलेगा इनको, हैं भक्ति सरस्वती ठाकुर करके लेके आएंगे। कभी कभी वो स्वीकार कर लेते, बड़े प्रेम से बात करते थे। और कभी कभी क्या सोचा है तुम्हारा, हैं मैं तुम्हारी ऊपर डिपेंड करके रहता ना, क्या कृष्ण मुझे खिलाते कि तुम खिलाते हो? उसको डांटते थे, नहीं चाहिए वापस लेके जाओ। और कभी कभी वो लेगा तो सब गंगा में फेंक देते थे। अब तो उनका व्यवहार बड़ा मैंने साधारण नहीं था, वो बड़े ऐसा है। और फिर भी भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कहते थे कभी उनकी क्रिटिसाइज नहीं करना। देखिए कि एक बार ब्रह्मचारी लोग उनके बारे में कुछ बातचीत कर रहे हैं, ऐसा ही है हमारे गुरुमा फिर ये तो सहजिया जैसे लग रहे हैं। अब तो लेकिन भक्ति सरस्वती ठाकुर जब सुने कि तुरंत बंद कर दिए ब्रह्मचारी में जाने के लिए, बोले नहीं जाना, तुम लोग अपराध करते हो, महाभागवत वैष्णव के चरण में अपराध करके तुम सब कुछ समाप्त कर दोगे तुम्हारा भक्ति है। तो ऐसे फिर भी इसीलिए हम इनको मानते, क्योंकि ऐसे जो नित्य सिद्ध वैष्णव है, जो परमहंस स्तर में स्वयं रहते थे भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सरस्वती ठाकुर, ये दोनों स्वयं कुछ दिन आकर वो स्वरूपगंज में भी अपने कुटिया बनाकर रहते थे, सरस्वती नदी के किनारे, जल के किनारे। पीवा सरस्वती जल, धामवासी जने मागिया खाई वो पीवा सरस्वती जल, भक्ति विनोद ठाकुर कहते, सरस्वती कहते हैं इसको, जलंगी नदी को भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं सरस्वती नदी है। तो तब ये दोनों जाते थे मिलने के लिए, भक्ति विनोद ठाकुर भी जाते थे और भक्ति सरस्वती ठाकुर भी उनको मिलने जाते थे। भक्ति सरस्वती ठाकुर जब जाते थे कभी कभी कहते थे, उनको देखकर दूर से बड़े प्रसन्न हो जाते थे। कौन? बंशीदास बाबा जी महाराज खड़े हो जाते थे, अरे एक मंजरी आ रहा है लग रहा है कि राधा भी पीछे पीछे आती होगी, क्योंकि उनको बाह्य स्वरूप को नहीं देखते थे। किसको देखते थे? इनके नित्य स्वरूप को देखते थे। इनका दृष्टि बाह्य नहीं था, अंतकरण की दृष्टि उनकी। इसलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर को देखकर कहते थे कि मंजरी आ रहा है, आ गया मंजरी एक, और राधा तो पीछे आती होगी, है क्योंकि वो नयना मंजरी थे। कौन? भक्ति विनोद ठाकुर, नहीं भक्ति सरस्वती ठाकुर, और भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी थे। तो ये लोग आते थे तो उनको नित्य स्वरूप को देखते थे, कहते थे मंजरी लोग आ रहे हैं, तो राधा भी पीछे आ रहे थे, आई है, बड़े खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते थे। तो इस प्रकार से उनकी कई अद्भुत लीलाएं हैं। एक बार स्वीट राइस बनाए, स्वीट राइस बनाकर कोई मैंने गौड़ी मठ से लेके चावल दूध सब दे दिए, तो बड़े प्रेम से स्वीट राइस बनाए, खजूर का गुड़ डाल के सब स्वीट राइस बनाए और लेके गए कटोरी में भोग लगाने के लिए गोपाल के सामने। देख हठात क्या हुआ, कचौड़ी दिखाया के बड़ा फिर वो फेंक दिए। बोले तुम थोड़ा उठ नहीं कर पाया? राधारमण मंदिर का खिचड़ी खाया ने, क्या खीर खा लिया, राधारमण मंदिर में अच्छा खीर बनाया आज खा लिया उसको, तो मैं क्यों खिलाऊं? खा उधर जाकर ले ली, मैं नहीं खिलाऊं, फेंक दिए पर। बोले क्या हुआ? बाबा जी महाराज इतने प्रेम से बनाए खीर, सब भक्त लोग सोचते थे कि आज महाप्रसाद मिलेगा, खीर प्रसाद, सब फेंक दिए गंगा में। तो ये लोग इंक्वायरी किया, पूरा टाइम टेबल सब कुछ लेकर राधारमण मंदिर में आकर इंक्वायरी किए। सच को सच उस दिन बहुत बड़ा महोत्सव मनाया गया था राधारमण मंदिर में, और विशेष खीर उस दिन अर्पण हुआ था। किनको? राधा रमण लाल को। तो इसलिए उनकी ऐसा है। एक बार आए, कहा मैंने पुरी के गश्त में थे, पुरी से वापस जा रहे थे, तो बालेश्वर रेमणा जानते, बालेश्वर स्टेशन को उतर कर जाते हैं खिरचोर गोपीनाथ को, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट है स्टेशन। तो बालेश्वर के पास में रात्रि में पहुंचे, उस दिन जन्माष्टमी का दिन था। हाँ, अपने गोपाल को बोल रहे थे, गोपाल पिछले साल तुम्हारे जन्मदिन में तुमको ये खिलाया था, ताल खिलाया था, ताल के फ्रूट। आज काल जो सुबह जन्माष्टमी में तुमको मैं आम खिलाऊंगा, बहुत अच्छा स्वादिष्ट फल खिलाऊंगा, चिंता मत करो। है गोपाल के साथ बात करते हैं। सोको बोले अरे कहाँ से बाबा जी महाराज आम खिलाएंगे, इधर आम कौन देगा इनको, पैसा तो एक ना पैसा इनके पास है नहीं। लेकिन सत को सत एक टीचर थे, उनका नाम क्या, चलो जतीन बाबू ऐसे कुछ था, तो उन्होंने कुछ आम लेकर पधारे। ठीक है, सुबह सुबह आकर बाबा जी महाराज उठ के आश्चर्य बैग आम में बैग में आम लेकर पहुंचे। तो बोले बाबा जी महाराज, नहीं बोले आपके नाम बंशीदास है, बंशीदास बाबा जी महाराज है। बोले हाँ, आपको कैसे पता लगा? नहीं, कल रात को मैंने स्वप्न देखा है, किसने मुझे कहा कि ब्राह्मण कहा कि यहाँ पर एक महान
परमहंस संत पधारे हैं और उनकी इच्छा है कि उनकी गोपाल को भोग लगाना क्या आम, इसलिए तुमको ही सेवा दे रहा हूं, तुम लेकर ये आम लेकर पहुंचा दो उनके पास में है। तो कौन सपने में बोला इनको? स्वयं महाप्रभु बोले इनको, तो इसलिए आम लेकर आए, अगर पहुंचाए। कोई भी वस्तु उन्होंने देखते थे इसको कृष्ण के संबंधित देखते थे, कोई भी इसको बहिरंग दृष्टि से नहीं देखते थे। यही परमहंस का लक्षण है। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। जाते थे तो कोई एक दिन देखे कि ट्रेन से लोग क्या चोरी कर रहे, किरोसिनी का ट्रेन था, किरोसिनी या कोयला कुछ, लोग चोरी कर रहे, चोरी करके भागा रहे। तो ये देख रहे थे बाबूजी महाराज अपने गोपाल को बोले, देख देख तू भी चोर है और ये भी चोर है, तू माखन चोरी करता था और ये लोग क्या चोरी कर रहे, ये लोग किरोसिनी या कोयला चोरी कर रहे हैं। जोर जोर से हंसने लगे। इसलिए कोई भी वस्तु उन्हें देखते थे इसको कृष्ण के संबंधित देखते थे। एक दिन पूर्णिमा के रात में उन्होंने महानदी, पुरी जाने के रास्ते महानदी आता, महानदी के बालू में ही कैंप बना कर रहे, ठीक बीच में महानदी नहीं, जाजपुर के पास में बैतरणी नदी में रात्रि में थे। रात भर बैठकर महाराज, पूरा ज्योत्सना की रात था, पूर्णिमा का रात, भजन कर रहे थे बाबूजी महाराज बैठ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हठात वहां पर कई स्त्रियां एक साथ, नवजुवती स्त्रियां आई, जो आकाश से उतरे हैं, सुगंध क्या अप्सराएं थे, देवकन्याएं, स्वर्ग की स्त्रियां थी। उनकी जो 2-3 प्रसाद में चले थे, उसमें गौड़िया मठ के भी भक्त थे। तो उन्होंने देखे कि ये स्त्रियां कहाँ से, हठात अद्भुत रात्रि, अर्धरात्रि में आ गए, ज्योत्सना की रात्रि में, और बहुत सुंदर थे, जिनको मैंने वर्णन करने भी संभव नहीं, मर्त्य लोग की स्त्रियां नहीं थी। तो सब आए और बाबा जी महाराज को क्या किए, प्रणाम किए। वही देख रहे थे लेकिन कुछ बोले नहीं, वो लोग ना कुछ बोले ना, बाबा जी महाराज भी कुछ बोले। अब देखे और उनको प्रणाम करके फिर चले गए। तो इसलिए कई घटना से ये प्रमाणित था कि महान संत थे, परमहंस स्थिति में वो थे। यदि वैसे बाह्य रूप से कभी स्नान भी नहीं करते थे, और गंगा में स्नान भी नहीं, गंगा किनारे रहते, गंगा में स्नान नहीं करते थे। ऐसे दाढ़ी जटाजुट, कभी दाढ़ी बाल काटे ही नहीं जिंदगी में, ना कौपुन के अलावा दूसरे कुछ धारण करते थे। हम यदि इसे स्नान पान नहीं करेंगे, हमारा शरीर से इतनी बदबू आएगा, हमारे पास तो कोई लोग नहीं जाएगा, लेकिन उनके शरीर में किसी प्रकार की बदबू नहीं आता था। शरीर दिव्य गंध से सुगंधित था। कोई खाना गोपाल के लिए कुकिंग करते थे तो उसमें बहुत अद्भुत सुगंध आता था। एक बार वो नाव में पार होते थे, एक सांप आने लगा नाव में, ऐसे ही आने लगा अलार्म से। तो लोग कोई लोग लाठी दिखा रहे थे, बोले नहीं नहीं नहीं, अरे मारो मत, ये गोपाल है ना, हाँ उसका भाई आ रहा है उसको देखने के लिए। कौन है? अनंत शेष है। तो पहचानते नहीं उसको, वो अनंत शेष आ रहा अपने भाई को देखने। तो इस प्रकार उन्होंने, कोई तीर्थ स्थान में जाते थे, मंदिर के अंदर नहीं जाते थे। पुरी में जाते थे, पुरी में जाकर रहे, किसी बटवृक्ष, बड़ा बटवृक्ष देखते थे, वहां रहते थे, कहते कि ये बंसी बट है। किसी बटवृक्ष देखने क्या कहते थे, ये बंसी बट है, ये बंसी बट है। नदी देखने से ही उनको जमुना स्मरण होता था। और किसी धाम देखते कहते कि वृंदावन है। तो मासी मां मंदिर, गुंडीचा मंदिर के पास में बटवृक्ष के नीचे अपने कैंप डालकर रहे थे। तो वहां पर थोड़ा सा रहे, लेकिन वहां नागा बाबा सो थे, वो नंगे बाबा, और सोचे कि ये कहाँ से आया, कि वो बाबा लोग रोड में बैठते थे तो उनको दक्षिणा मिलता था साइड में। बोले कि ये आके हमारा साथ में दूसरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा। ये भी नंगे, मैंने वो नगा बाबा थे, ये कौपिन धारण के पास ऐसे दाढ़ी बाल था, बहुत लंबे चौड़े थे तुलसीदास बाबा जी महाराज, लगभग 7 फुट हाइट था, बहुत लंबे चौड़े। तो ये बाबा कहा है, सोचे कि ये हमारा क्या धंधा में बाधा डालेगा कौन, इसलिए इनको सब चुमटा फुमटा लेकर आए, भागो यहाँ से, यहाँ कहाँ आ गया। फिर वो बहुत मुश्किल से गौड़ी मठ का भक्त लोग जो पता लगा, बाबा जी महाराज तो कुछ बोलते भी नहीं था अपना बस लेकिन वो गौड़ी मठ फिर भक्त लोग आके फिर उनसे बचाए, किन से, नागा बाबा से, बाबा बोले सिद्ध महात्मा है, तो उनको फिर बहुत मुश्किल से। और जब भी पुरी में रहते थे, कोई भी वृंदावन भी आते थे, ऐसे किसी वृक्ष के नीचे रहते, वृंदावन में आए, कभी जमुना की एक जगह में नहीं रहते, जगह भी चेंज कर देते थे, 2-3 दिन में जगह चेंज कर देते थे, अलग अलग जगह में। लेकिन इनकी विशेषता है, कोई मंदिर के अंदर नहीं जाते थे किसी मंदिर के अंदर विग्रह दर्शन करने नहीं जाते थे। अपने जो विग्रह है उन्हीं के साथ बैठा रहता था, उन्हीं के साथ बातचीत करते रहते थे।
ऐसा ही इनके जीवन में कई घटनाएं, तो वो पूरे कई क्लास उनके लिए बताया जा सकते हैं सारे। एक भक्ति विकास महाराज ने भी इनके बारे में पुस्तक लिखे हैं, आप उसको पढ़ सकते हो हैं। इनकी कोई आकर्षण नहीं था मैंने संसार के प्रति, जैसे गोरक्षदास बाबा जी महाराज की वैराग्य, साक्षात वैराग्य मूर्ति है, तो उसी प्रकार ये भी साक्षात वैराग्य मूर्ति थे। ये श्रावण महीना में, आज ही इनके श्रावण महीना के शुक्ल चतुर्दशी में इनकी तिरुभाव हुआ था, उनके गांव के पास में। वो जाकर वहाँ देहांत शरीर त्यागे थे। उनके मेहमान सिंह गांव के पास गए थे, और कई घटनाएं उनके जीवन में बताता कि ये महान सिद्ध महात्मा थे। एक बार वो बैठे हुए तो नदी के किनारे, गंगा के किनारे, उसमें अंग्रेज का शासन था, और कई स्त्रियां गंगा में स्नान करने गए थे, युवती स्त्रियां। तो उस समय जो अंग्रेज सैनिक लोग होते थे, सिपाही लोग, तो बलात्कार में कभी कभी कि सुंदर स्त्री देखते थे, इसको बलात्कार में ले जाते थे, और वो फिर उनकी उपभोग की वासना लेकर उनको हरण कर लेते थे। तो बाबा जी महाराज बैठे थे, एक बार सुंदर स्त्री स्नान करते तो कुछ एक मिलिट्री जीप मैंने बोट आ गया उधर, और प्रयास कर रहे थे कि वो लोग ने कुछ 2-3 लड़के को उठा लेने के लिए। तो वो लोग ने, कोई नहीं था। बाबा जी महाराज बोले, बाबा जी महाराज, बाबा जी महाराज। तो उन्होंने बाबा जी महाराज ने देखे कि देखो ऐसा करना सही नहीं है, ऐसा मत करो, ऐसा ठीक नहीं है, हैं? बोले एक बार, हैं? मातृवत परदारेशु। सुने नहीं, देखिए ओ हंसने लगे, बुढ़ा क्या कर गया। अब बड़ा बाबा बेटा ये क्या कर लेगा, इसको करने हमसे इसको छुड़ा लेगा। वो जोर जोर से हंसने लगे। बाबा जी महाराज बोले कि मूर्ख, जैसे ही खड़े हो, जैसे ही एक्शन में हो, ऐसे ही खड़े रहो, बस। खड़े हुए स्टैचू की तरफ है, हिल नहीं रखी हाथ, वो हिलाने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो उनका मुख नहीं खुल रहा ना, हाथ खुल रहा ना, तो समझ के ये व्यक्ति कोई साधारण नहीं है। तुरंत ही वो मन में जो सरेंडर करने लगे कि हाँ अभी ठीक है, हम वो यदि हम छूट जाएंगे तो हम भाग जाएंगे यहाँ से, भावना है तो पहले लगे ठीक है जाओ, गेट आउट, भाग जाओ यहाँ से। वो लोग सब तुरंत ही बाबा को हाथ जोड़ के तुरंत वहां से भाग गए। इसलिए क्योंकि सिद्धियां जो है भक्तों की, जब आवश्यक तो अपने को प्रकट हो जाते हैं। सिद्धि के लिए भक्त नहीं पड़ता है, लेकिन सिद्धि हमेशा, सिद्धियां क्या, मुक्ति देवी स्वयं हाथ जोड़कर इनके पीछे खड़ी रहती है, कब ये हमको सेवा में लगाएगा। तो इसी दृष्टि से हम जान सकते हैं बंसीदास बाबा जी महाराज के महान संत थे। हजारों कहानी उनके जीवन के बारे में कहा जाता है, लेकिन ये अवधूत थे, और उनकी इमिटेशन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक परमहंस को पहचान सकते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर, इनको पहचाना और उनकी जस को फैलाया, कहे कि ये परमहंस ठाकुर है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव परंपरा में कैलेंडर में इनकी तिरुभाव तिथि आज हम पालन कर रहे हैं। किनके? बंसीदास बाबा जी महाराज के। ठीक है, श्री बंसीदास बाबा जी महाराज तिरुभाव महामहोत्सव की, श्री रघुनंदन ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की, श्री राधा राधिका रमण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।